दोस्तों, ये एक ऐसी बदबूदार लड़की की कहानी है जो एक बच्चे की माँ है, मगर फिर भी उसका मोहल्ले के मर्दों के साथ नाजायज रिश्ता है। उसका पति शहर से बाहर होता है, तभी वह लड़की रोज रात किसी न किसी को घर बुलाकर अपनी मंजी तुड़वाती है। ये फिल्म इतनी दिलचस्प है कि आप अपनी पलकें भी नहीं झपका सकेंगे। ये बस एक रात की कहानी है। सुबह होते ही फिल्म खत्म हो जाती है। चलिए फिल्म शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शैनी नाम की एक शादीशुदा लड़की दिखाई जाती है। उसके पति का नाम रेजी है, जो दूसरे शहर में नौकरी करता है। अभी शैनी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड किरण से बात कर रही है। किरण उसके कॉलेज के दिनों का जूनियर था और अब दोनों का अफेयर चल रहा है। मौका मिलते ही शैनी उसे रात में घर बुला लेती है। आज किरण उससे मिलने की जिद करता है, लेकिन शैनी मना कर देती है क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। किरण मजाक में कहता है कि इतने दिनों बाद मिलेंगे तो मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस पर शैनी हंस देती है और कहती है कि फिर उसे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। दोनों कुछ देर तक प्यार भरी बातें करते हैं। इसके बाद हमें शैनी का परिवार दिखाया जाता है। घर में उसकी सास, ससुर और उसका छोटा बच्चा भी है। उस समय कोविड का दौर चल रहा है, इसलिए घर का माहौल भी थोड़ा अलग है। शैनी की सास बीमारी और बुढ़ापे की वजह से बिस्तर पर पड़ी रहती है। उनकी देखभाल के लिए एक लेडी केयर टेकर रखी गई है जिसका नाम रीटा है। रीटा सुबह से रात तक उनकी सेवा करती है। शैनी की सास न ठीक से बोल पाती है और न ही हिल पाती है। उनका हर काम बिस्तर पर ही होता है। शैनी के ससुर का नाम कुट्टी चंद है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसकी एक आंख खराब है, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं देता और वह थोड़ा कम सुनता भी है। ऊंचा बोलने पर ही उसे ठीक से सुनाई देता है। जब भी समय मिलता वह अपनी पत्नी के पास बैठकर उससे बातें करता रहता ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन शैनी को अपनी सास की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। केयर टेकर भी उसी ने रखी थी। वह ज्यादातर समय अपने बॉयफ्रेंड किरण के साथ फोन या वीडियो कॉल पर लगी रहती है। शादी से पहले वह नौकरी करती थी। अब उसे अपनी आजादी कम लगती है और वह अंदर ही अंदर परेशान रहती है। एक रात रीटा अपनी सैलरी लेने आती है और कहती है कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन हटा है तो वह अपने घर जाना चाहती है। उसे डर है कि फिर से लॉकडाउन लग गया तो वह फंस जाएगी। वह वादा करती है कि हालात ठीक होते ही वापस आ जाएगी। शैनी मन मारकर उसे पैसे दे देती है। उसे चिंता होती है कि अब सास की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि लॉकडाउन में नया केयर टेकर मिलना मुश्किल है। अगले दिन से शैनी और कुट्टी चंद मिलकर सास की देखभाल करने लगते हैं। शैनी बस थोड़ी मदद करती है, ज्यादातर काम कुट्टी चंद ही करता है। बीमारी की वजह से कमरे में बदबू रहती है, जिससे शैनी को दिक्कत होती है। वह खाना बनाते समय भी किरण से चैट करती रहती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर कब उसे इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। फिर शैनी तय करती है कि अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देगी। वह यह बात किरण को कॉल करके बताती है। यह सुनकर किरण खुश हो जाता है। उसे लगता है कि घर में लोग कम रहेंगे तो वह आराम से मिल पाएगा। दोनों उसी रात मिलने का प्लान बना लेते हैं और शैनी भी हाँ कर देती है। इसके बाद शैनी अपने बेटे को मायके छोड़ने निकलती है। रास्ते में किरण अपने दोस्तों के साथ चाय पर बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त शैनी के बारे में गलत बातें करने लगता है। वह कहता है कि शैनी का कई लोगों के साथ चक्कर रहा है और उसने किसी मैथ्यू नाम के आदमी को भी उसके घर जाते देखा है। ये सुनकर किरण को गुस्सा आता है। वह शैनी का पक्ष लेता है और कहता है कि वह ऐसी लड़की नहीं है। बात बढ़ने ही वाली होती है। तभी उसका दोस्त केविन उसे अलग ले जाकर समझाता है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। केविन को पहले से पता है कि किरण और शैनी का रिश्ता चल रहा है। रात होते ही शैनी किरण को फोन करके घर बुलाती है। किरण केविन की बाइक से उसके घर पहुंचता है। घर के पास पहुंचकर वह केविन से बाहर रुकने को कहता है ताकि जरूरत पड़े तो इशारा कर सके। शैनी ने पीछे का दरवाजा पहले से खुला रखा होता है। काफी दिनों बाद दोनों मिलते हैं, कुछ देर बातें करते हैं और फिर करीब आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किरण पूछता है कि कमरे में बदबू क्यों आ रही है। शैनी बताती है कि केयर टेकर घर चली गई है और लॉकडाउन में कोई दूसरा नहीं मिल रहा। अब उसे खुद ही सास की देखभाल करनी पड़ रही है। फिर वह धीरे से कहती है कि वह इस सब से छुटकारा चाहती है और किरण से पूछती है क्या वह उसकी मदद करेगा। किरण चौंक कर पूछता है कि वह क्या कहना चाहती है। तब शैनी कहती है कि उसकी सास जिस हालत में है उसमें सब परेशान है। अगर वह मर जाए तो शायद सबकी मुसीबत खत्म हो जाए। वह यहाँ तक कह देती है कि सास के जाने के बाद ससुर भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे और फिर वे दोनों बिना डर के मिल सकेंगे। यह सुनकर किरण एकदम चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि शैनी मजाक कर रही है या सच में ऐसा सोच रही है। उसके चेहरे पर साफ डर नजर आने लगता है, घबराने लगता है। शैनी कहती है कि आज रात ही काम खत्म कर देते हैं। किरण पहले मना करता है, लेकिन शैनी की बातों में आकर आखिर मान जाता है। आधी रात को दोनों चुपके से सास के कमरे में जाते हैं। शैनी एक कपड़ा लेकर उसका गला दबाने लगती है और किरण से भी मदद करने को कहती है। तभी सास की आंख खुल जाती है। वह सब देखती है पर आवाज नहीं निकाल पाती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शैनी बाथरूम में जाकर शीशे में खुद को देखती है और रोने लगती है। उसे अपने की पर पछतावा होने लगता है। किरण को भी अंदर से डर और घिन महसूस होती है। जब दोनों फिर मिलते हैं तो किरण घबराकर पूछता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी। शैनी उसे समझाती है कि सुबह वह जोर जोर से रोएगी और सबको लगेगा कि बीमारी से मौत हुई है। किरण पूछता है कि क्या उसने पक्का देख लिया कि सास मर चुकी है। ये सुनकर दोनों फिर से कमरे में जाकर चेक करते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि वह सच में मर चुकी है। लेकिन तभी शैनी नोटिस करती है कि जिस कपड़े से
से गला दबाया था वह कपड़ा वहाँ नहीं है। वह घबराकर अपने कमरे में ढूंढती है पर कपड़ा नहीं मिलता। उसे शक होता है कि कहीं कुट्टी चंद ने तो नहीं देख लिया। वह उसके कमरे में जाकर देखती है लेकिन वह आराम से सो रहा होता है। कपड़ा वहाँ भी नहीं मिलता। दोनों वापस कमरे में आकर खुद को समझाते हैं कि शायद कहीं रख कर भूल गए होंगे। टेंशन कम करने के लिए दोनों फिर करीब आ जाते हैं। देर रात होने पर शैनी किरण को बाहर भेजने लगती है लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर देखते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है। वे दूसरा दरवाजा चेक करते हैं, वह भी बंद होता है। यह देखकर शैनी घबरा जाती है। घर के सारे रास्ते बंद हैं और दोनों अंदर फंस चुके हैं। शैनी घबरा जाती है, अगर बाहर से कोई अंदर नहीं आया तो सारे दरवाजे लॉक कैसे हो गए। ऊपर से घर की बिजली भी चली जाती है। तभी ऊपर वाले कमरे से आवाजें आने लगती हैं। दोनों डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर झांकते हैं। अचानक एक दरवाजा शैनी के सिर पर गिरता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। किरण उसे उठाने भागता है, तभी उसके पैर में भी जोरदार चोट लग जाती है। दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। शैनी को समझ आ जाता है कि कोई उन्हें फंसा रहा है। तभी सच सामने आता है, यह सब कुट्टी चंद कर रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शैनी और किरण सास को मार रहे थे उसी समय कुट्टी चंद की नींद खुल जाती है। वह अपनी पत्नी को देखने जाता है और उसे मरा हुआ पाता है। गले में कपड़ा फंसा देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह मौत सामान्य नहीं है। वह टूट जाता है लेकिन तभी उसे शैनी और किरण की बातें सुनाई देती हैं। घर में सन्नाटा होने की वजह से उसे सब साफ सुनाई देता है। जब शैनी और किरण दोबारा सास के कमरे में जाते हैं उसी दौरान कुट्टी चंद शैनी के कमरे में जाकर देखता है कि वहाँ कौन है। उसे वहाँ एक कंडोम का पैकेट मिलता है। अब उसे सब समझ आ जाता है कि शैनी का किसी के साथ चक्कर है और दोनों ने मिलकर उसकी पत्नी को मारा है। वह तुरंत अपने कमरे में लौटकर सोने का नाटक करता है और कपड़ा अपने पास रख लेता है। फिर वह अपने बेटे रेजी को फोन करता है और कहता है कि सुबह तक घर आ जाए, उसे जरूरी बात करनी है। लेकिन वह पुलिस को फोन नहीं करता। वह खुद बदला लेना चाहता है, इसलिए वह पूरे घर में जाल बिछाकर दोनों को घायल कर देता है। अब शैनी समझ जाती है कि यह सब उसके ससुर का काम है। वह किरण को बताती है। किरण घबराकर पूछता है कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। शैनी कहती है कि अगर किसी तरह निकल भी गए तो कुट्टी चंद पुलिस को सब सच बता देगा। अब इस मुसीबत से निकलने के लिए उन्हें कोई और रास्ता सोचना होगा। शैनी कहती है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, कुट्टी चंद हमें मारने से पहले हम उसे मार देंगे। ये सुनकर किरण डर जाता है। वह कहता है अगर ऐसा हुआ तो शक सीधा तुम पर आएगा। शैनी समझाती है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना होगा कि लगे कुट्टी चंद ने पहले अपनी बीवी को मारा और फिर खुद जान दे दी। सबको यही लगे कि यह आत्महत्या है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि कुट्टी चंद उनकी बातें सुन लेता है। शैनी हाथ में बोतल लेकर उसे ढूंढने निकलती है। तभी जाल की वजह से बोतल उसके हाथ में ही फूट जाती है। उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है और चेहरा भी जख्मी हो जाता है। पता चलता है कि यह भी कुट्टी चंद का लगाया हुआ ट्रैप था। फ्लैशबैक में दिखता है कि कुट्टी चंद ने अपनी पत्नी के बेड के पास एक स्विच लगाया था। जरूरत पड़ने पर वह उसे दबाकर उसे बुला सकती थी। जब शैनी और किरण उसे मार रहे थे तब उसने वही स्विच दबा दिया था। इसी वजह से कुट्टी चंद की नींद खुली थी। अब दोनों फिर से कुट्टी चंद को ढूंढते हैं। कुट्टी चंद एक आंख से भी उन्हें चालाकी से फंसाता है और दोनों पर हमला कर देता है। दोनों फिर घायल हो जाते हैं। किरण पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुट्टी चंद उसे धक्का देकर नारियल काटने वाले औजार से उसके पैर पर वार कर देता है। किरण बुरी तरह जख्मी हो जाता है और कुट्टी चंद वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों संभलते हैं और अपने घाव बांधते हैं। फिर शैनी एक नया प्लान बनाती है। किरण कुट्टी चंद को ढूंढने निकलता है। जैसे ही कुट्टी चंद हमला करने आता है शैनी पीछे से उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। शैनी कहती है किचन से केरोसिन लाओ, इसे जलाकर खत्म कर देते हैं। वह कुट्टी चंद को घसीटने लगती है लेकिन तभी वह होश में आकर दरवाजे से उसके सिर पर वार करता है। शैनी फिर से गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। कुट्टी चंद मौका पाकर फिर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद शैनी हाथ में केरोसिन का डिब्बा लेकर जोर से आवाज लगाती है, अगर तुम सामने नहीं आए तो हम तुम्हारी बीवी की लाश जला देंगे। ये सुनकर कुट्टी चंद टूट जाता है और बाहर आकर हाथ जोड़कर कहता है उसकी पत्नी को मत छुओ। लेकिन शैनी और किरण उस पर टूट पड़ते हैं। शैनी सालों का गुस्सा उस पर निकालती है। बहुत मार खाने के बाद कुट्टी चंद अचानक पलटवार करता है। वह पहले किरण के जख्म पर वार करता है और फिर शैनी की आंखों में उंगलियां मार देता है। दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। मौका पाकर कुट्टी चंद अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करता है लेकिन कॉल पूरा नहीं लग पाता। तभी पुलिस की तरफ से कॉल बैक आता है। फोन की घंटी सुनकर शैनी समझ जाती है कि उसने पुलिस को खबर कर दी है। अब उसे डर है कि पुलिस किसी भी समय पहुंच सकती है। वह किरण से कहती है कि अपने दोस्त केविन को अंदर बुलाओ। किरण उसे कॉल करता है लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं। तब शैनी कहती है कि पीछे आम के पेड़ के सहारे वेंटिलेटर से अंदर आ जाए। यह सुनकर किरण चौंक जाता है क्योंकि शुरुआत में दोस्तों ने भी यही बात कही थी। अब उसे शक होता है कि शैनी का रिश्ता सिर्फ उसी से नहीं था। वह गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाता है। शैनी कहती है अभी लड़ने का समय नहीं
नहीं है, पहले यहाँ से निकलने का सोचो। थोड़ी देर में केविन किसी तरह अंदर आ जाता है। दोनों की हालत देखकर वह दंग रह जाता है। तभी कुट्टी चंद सामने आ जाता है। केविन चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फर्श पर पहले से तेल फैला होता है। उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। कुट्टी चंद उसके सिर पर वार कर देता है और केविन वहीं मर जाता है। यह देखकर शैनी बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर पति रेजी को कॉल करती है। रोते हुए कहती है कि आधी रात को कोई अजनबी घर में घुस आया है। उसने मम्मी पापा पर हमला कर दिया और उसे भी घायल कर दिया है। वह उससे कहती है कि सुबह होते ही घर पहुंचे और पुलिस को भी खबर कर दे। शैनी का असली प्लान था कि इस पूरे मामले में किरण को फंसा दे, लेकिन किरण उसकी बात सुन लेता है। वह गुस्से में उसे मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मुझे ही फंसाना चाहती हो। दोनों में जोरदार हाथापाई होती है और शैनी बेहोश हो जाती है। किरण को लगता है कि शायद केविन ने कुट्टी चंद को खत्म कर दिया होगा। वह उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन कुट्टी चंद पहले ही एक कमरे में जाल बिछा चुका होता है। जैसे ही किरण अंदर जाता है, गैस सिलेंडर उसके सिर पर गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसी समय शैनी को होश आता है। वह फिर कुट्टी चंद पर हमला करती है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई होती है। बड़ी मुश्किल से कुट्टी चंद दरवाजे तक पहुंचता है। उसने घर की चाबी मुंह में छुपा रखी होती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तभी पुलिस भी पहुंच जाती है। सुबह हो चुकी होती है। घर के सभी लोग घायल हालत में मिलते हैं। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और सबको अस्पताल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद रेजी भी घर पहुंचता है। घर का हाल देखकर वह हिल जाता है। वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहाँ उसकी माँ को साफ कपड़ों में लिटाया गया है। पास में एक मोमबत्ती जल रही है। कुट्टी चंद ने रात की भाग दौड़ में भी अपनी पत्नी को सम्मान से तैयार किया था। उसके प्यार में कोई कमी नहीं थी। यहीं पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी से एक साफ बात समझ आती है कि धोखे और लालच पर बने रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए।